मैंने अभी तो समझा दिया था कि एक वचन को अवलोकन करने का या निरीक्षण करने का मतलब है ये कि आपको ये समझना है उस वचन में क्या लिखा है, ये वचन क्या कहते हैं, जो लिखा है वो क्या कहते हैं, व्हाट इट सेज, ये क्या कहते हैं। वचन जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या कहते हैं। जब तक आपको उस वचन में क्या लिखा, जो लिखा हुआ बात को आपको समझ में नहीं आ रही हो, वो वचन पढ़ने से कोई मतलब नहीं। ठीक है। सो हर चीज का एक, हम लोग अक्सर कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करते, पवित्र आत्मा हमें सिखाते, पवित्र आत्मा हमें समझाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं पवित्र आत्मा नहीं समझाएगा। अगर पवित्र आत्मा समझाना होता तो बाइबल लिखित रूप में हमें क्यों दिया है? पवित्र आत्मा ही हमें सिखा देती, ऐसे नहीं है। पवित्र आत्मा जो अगुवाई करना है, जो सिखाना है, समझाना है, वो सिखाएगा। अभी मैं उसी में ही जा रहा हूं मैं। बट बाइबल हमें इसलिए लिखा गया, इसलिए दिया गया है, हम उसको पढ़ना है। जितना हमारा सेवकाई, जितना हमारा जीवन, जितना हमारा प्रार्थना हमारे लिए जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है वचन। जब तक आप वचन में जड़ पकड़कर बढ़ेगा नहीं, आपका विश्वास जीवन हमेशा डगमगाते रहेगा, क्योंकि आपका जड़ वचन में नहीं है। हो सकते आप अच्छा आराधना करने वाला व्यक्ति हो सकते आप अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो सकते आप अच्छा सेवकाई करने वाला व्यक्ति हो, मगर वचन के अंदर उसका गहराई पर आप नहीं चल रहे हो, तो एक समय आएगा जीवन में, एक बड़ा सा आंधी तूफान जीवन में आएगा। आपका सेवकाई, आपका विश्वास, आपका आत्मिक जीवन, सब कुछ खत्म हो जाएंगे। मैंने देखा अपना जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है। एक समय में प्रभु के लिए बहुत कुछ करता था, बट कुछ समस्या परेशानी आ गया, वो प्रभु से ही दूर हो गया, प्रभु को ही छोड़ दिया। जिसने मुझे विश्वास में लाया वो आज विश्वास में नहीं है, प्रभु को छोड़कर चला गया। अच्छा प्रभु के दास था, वो मेरा मित्र है। सिखाने का मतलब क्या है? वचन के गहराई पर चलना है। सो वचन के गहराई पर चलना है, वचन में क्या लिखा है वो समझना है, जो लिखा हुआ बातों को अर्थ क्या है वो समझना है, वो लिखा हुआ सच्चाई को मुझे अपना जीवन में कैसे लागू करना है ये समझना है। उसके बाद उसके अनुसार हमें चलना है। सो यहां पर ऑब्जर्वेशन करना का हमें कई कई तरीके से, एक होता है कि आ, मैं आपको बताऊं, आप लोग स्कूल में भी पढ़ते हैं, एक होता है कि गहराई पर पढ़ाई करना, गहराई पर स्टडी करना। एक होता है कि एक नॉर्मल शुरुआती, हमारा एक शुरुआत की पढ़ाई होता है, नॉर्मल पढ़ाई। एक होता है उसका थीसिस वगैरह, आप लोगों को, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, थीसिस वगैरह लिखना होता है, विभिन्न को पता है। तो आपको स्टडी, इतना डीप स्टडी करना पड़ता है। और डीप स्टडी का मैं बाद में अगर टाइम मिलेगा तो बता दूंगा। अभी मैं सिंपल स्टडी की, आपको बाइबल कैसे अवलोकन करना है ये मैं बता दूंगा। उसका डीपली कैसे जाना है वो टाइम मिलेगा तो हम बाद में करेंगे। अभी हम क्या करें कि इस अवलोकन यानी बाइबल का आप जब रीड करोगे, जब वो पढ़ोगे, तो आपको उसके अंदर क्या क्या चीज से आपको दिखाई देगा, क्या क्या आपको करना है, कैसे करना है। ठीक है। यहां पर मैंने 5 पॉइंट लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, पूरा नोट्स हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, बट मैं कुछ बातें हिंदी में भी लिखा है। जब भी आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठे, चाहे 5 मिनट आपके पास है, 5 मिनट के लिए आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठे, तो भी कैसे बैठकर बाइबल पढ़ना है?
बिगिन विथ प्रेयर, प्रार्थना से शुरू करना है। दूसरा, जो किताब आप पढ़ते हैं, तो मैं आपको यही बात बताऊंगा, यही बात सिखाऊंगा। आप जब भी शुरू करते हैं बाइबल की एक कोई भी एक किताब चुने, कोई भी एक छोटा सा या बड़ा कोई भी एक पुस्तक को चुनना है। एक पुस्तक को चुनकर उसी की स्टडी करना है। बाइबल के अंदर, नया नियम के अंदर छोटे छोटे किताबें बहुत सारे हैं। कोई भी एक, जनरली कोई भी एक छोटा किताब ढूंढो जो आपको पसंद है, उसी से आप शुरू करें। तो शुरू करने से पहले प्रार्थना से शुरू करना है। वो क्यों, मैं आपको अभी बता दूंगा। दूसरा पॉइंट, जब बाइबल पढ़ते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में लिखा गया है, यह जानना जरूरी है। तीसरा, जब आप बाइबल पढ़ते हैं आप उस बात को ध्यान दें जो आपको आसानी से समझ में आ रहे। आप उसका मिस्ट्री को ढूंढने नहीं जाना, उसके अंदर लिखा हुआ गूढ़ बातों को ढूंढना नहीं, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग को ढूंढना नहीं। एज इट इज जो लिखा हुआ है उसी का अवलोकन करना है। क्या लिखा है, एज इट इज उसको पढ़ना है। उसके बाद आप जब भी बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हैं, अपने दिमाग में आपका बहुत सारे बातें होगा, बहुत सारे बातें सुना होगा, बहुत सारे बातें आपने कहीं से सीखा होगा। इससे पहले कई बार आप उस विषय को लेकर प्रचार किया होगा। सो इन शॉर्ट, आप बाइबल पढ़ने के लिए जब बैठते हैं प्रार्थना के साथ, आपका कोई भी पहले से आपका दिल पर, दिमाग पर, बुद्धि पर जो बातें हैं उसको रखते हुए बाइबल पढ़ना नहीं है। मलयालम में उसके लिए एक अच्छा शब्द है, मुनविधि, यानी ये वचन मैं जानता हूं, ये वचन मैंने प्रचार किया है, ये वचन में ऐसे लिखा है, ये मैंने सुना हुआ है। इस धारणा के साथ बाइबल पढ़ना नहीं है। ये सब डिटेल में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए मैं जस्ट बोल के जा रहा हूं। एंड लास्ट पॉइंट, रीड विथ ए पर्पस। बाइबल पढ़ना रीति रिवाज नहीं है, एक उद्देश्य के साथ पढ़ना है। रीड विथ ए पर्पस, एक उद्देश्य के साथ। ये पूरा तो आज नहीं हो पाएगा, जहां तक हो सके मैं कर लूंगा। सो ये 5 पॉइंट को आप ध्यान रखें, इसको चाहे तो नोट करें। प्रार्थना के साथ शुरू करना है, पहला कदम बाइबल अध्ययन का पहला कदम प्रार्थना के साथ शुरू करना है। दूसरा, जो लिखा गया पत्री, अध्याय, भाग जो भी हो, वो लिखने का कॉन्टेक्स्ट यानी उसका संदर्भ, किस संदर्भ में लिखा गया है। तीसरा, आप बाइबल की गूढ़ बातों को ढूंढने से पहले जो लिखा गया है उसी बात को लिटरली, अक्षरिक तौर पर उसको समझने का कोशिश करें। चौथा पॉइंट, कोई भी धारणा के साथ बाइबल पढ़ना नहीं है। किसी भी धारणा के साथ, किसी भी आपका पहले सुना हुआ ज्ञान को रखते, समझ को रखते हुए, धारणा को रखते हुए बाइबल पढ़ना नहीं है। एंड द फिफ्थ पॉइंट, पांचवी जो पॉइंट है, कदम जो है,
रीड विथ ए पर्पस, एक उद्देश्य के साथ बाइबल पढ़ना है, एक उद्देश्य के साथ। ओके, सो अभी हम इस पॉइंट्स को थोड़ा से ज्यादा एलाबोरेट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा से इसको देखेंगे। सो इसको हम कहते हैं रूल ऑफ कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट रूल्स, यानी संदर्भ को पहचानना है। बाइबल का एक किताब लिखा, सपोज तिमोथियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, रोमियों की पत्री, टाइटस, तीतुस, ये सब किताबें लिखा पौलुस ने किस संदर्भ में फिलिपियों का पत्री लिखा है? पौलुस ने किस संदर्भ में फिलिपियों का यानी एफेसियों का पत्री लिखा है? कोलोसियों के पत्री किस संदर्भ में लिखा है? सो हर किताबें किस संदर्भ में लिखा गया है, ये बिना जाने आप उसको समझ नहीं पाएगा। सो इसको समझने के लिए आपको बहुत एक क्या कहते हैं कि कोई आपको स्पेशल बाइबल या कोई ऐसे कुछ किसी का जरूरत नहीं है, आपको ऐसे किसी बात का जरूरत नहीं है। जो भी है बाइबल इटसेल्फ, बाइबल खुद एक संपूर्ण ग्रंथ है। बाइबल खुद वो आधा अधूरा नहीं है, आधा अधूरा नहीं है। सो यहां पर सबसे पहले मैंने कहा कि 5 स्टेप से 5 कदम है बाइबल स्टडी का। बिगिन विथ प्रेयर, प्रार्थना से शुरू होना है। बाइबल स्टडी में प्रार्थना का महत्व क्या है? यूहन्ना 16 का 13, 14, 15 आयत जरा पढ़े हम जल्दी। हिंदी में। परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। देखो, जब सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सारे सत्य की बातें समझाएगा। सो द वन हु गाइड्स अस इनटू ऑल ट्रूथ, जो सारे सत्य में हमारी अगुवाई करता है, वो पवित्र आत्मा है। इज द होली स्पिरिट, और रेसिडेंट टीचर, हमारे अंदर रहकर हमें सिखाने वाला। सो प्रार्थना यही जरूरी है। बाइबल लिखा गया तिमोथी के पत्र में लिखा है, दूसरा 2 तिमोथी 3:16 लिखे, पवित्र आत्मा का प्रेरणा से लिखा गया है। सो लिखाने वाला कौन? परमेश्वर। वो सत्य को समझाने वाला कौन? पवित्र आत्मा। वो लिखा गया परमेश्वर का वचन को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा का अगुवाई का जरूरत है। इसलिए हमें प्रार्थना करने का जरूरत है कि हम परमेश्वर से इसलिए प्रार्थना करना है कि हम परमेश्वर से मांगना है कि वो पवित्र आत्मा के माध्यम से सारे सच्चाई को हमें सिखा दे, हमारा आत्मिक आंखों को खोल दे। ऐसे लिखा है वचन में, भजन संहिता 119 का 18 में लिखा हुआ है, आंखों को खोले ताकि हम आपकी वचन की अद्भुत बातों को देख सकें। सो बाइबल की अद्भुत बातों को समझने के लिए अपना आंखों को खोलना, आत्मिक आंखों को खोलने का जरूरत है, ताकि बाइबल की सच्चाई को हम समझ ले, वो सच्चाई की ओर हमें ले जाए। बात आपको समझ में आ रहा है? उस सच्चाई को कौन समझाएगा हमें? वचन जब पढ़ते तो अक्सर हमारा आंखें बंद हो जाते हैं। मैं नींद की बात नहीं कर रहा हूं,
बाइबल की सत्य को, सच्चाई को हम समझ नहीं पाते। सो बाइबल अध्ययन के अंदर सबसे पहले आप जब भी बाइबल पढ़ोगे, पवित्र आत्मा के सहायता के बिना, प्रार्थना के बिना आप बाइबल कभी समझ नहीं पाएगा। वो क्या कहते हैं आपको समझ नहीं पाएगा। सबसे पहले बाइबल के संदर्भ को जानने के लिए 5 कदम है। उसमें से पहला कदम है प्रार्थना के साथ जब भी आप बाइबल खोल के पढ़ने के लिए बैठे, एक आदत बनाना है आपका। एक आदत बनाना है कि बाइबल लेके जब आप ओपन करते हैं, सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे पिता मुझे अपना पवित्र आत्मा को भेजे ताकि सच्चाई को मैं समझ ले और मैं उस सच्चाई पर चलने के लिए मुझे तेरा पवित्र आत्मा मेरे आंखों को खोले और उसके अनुसार मुझे चलने में सहायता करे। समझ गया? वो एक बार प्रार्थना करके छोड़ना नहीं है। प्रार्थना करके हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना के उस स्वभाव में, यानी उस प्रार्थना में हमें आगे बढ़ना है बाइबल पढ़ने के समय। एक साइड में बाइबल हम पढ़ रहे, दूसरा साइड में हमारा अंदर ही अंदर पवित्र आत्मा के साथ हम प्रार्थना में, प्रभु के साथ प्रार्थना में और पवित्र आत्मा का सहायता में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या हम ऐसे करते हैं? मैं यहां पर ये ऑफ कर रखा है मैंने, मतलब मेरा स्क्रीन शॉट है ये, सॉरी, इसके अंदर स्क्रीन चल रहा है इसलिए मैं सबको दिखाई नहीं दे रहा मुझे। क्या आप लोग कभी ऐसे बाइबल पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ऐसे? वेरी गुड, वेरी गुड। सो यहां पर हमें इस तरीके से हमें चलना चाहिए। प्रार्थना के साथ बाइबल पढ़ना जरूरी है। जब बाइबल पढ़ते हैं, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यहां पर आते हैं। बाइबल जब पढ़ते हैं तो संदर्भ को हमें पहचानना है, किस कॉन्टेक्स्ट में यह लिखा गया है, किस संदर्भ में यह लिखा गया है। यहां पर मैं थोड़ा सा रुककर हम आगे चलना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत जरूरी है समझना, है ना? दो लोग आपस में लड़ते हैं, है ना? सोच लो, आप लोग लड़ाई करते नहीं? आप लोग नहीं करते, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आप लोग लड़ते नहीं ना। बहनों से पूछना है अकेला में, तब पता चलते हैं कि, या भाइयों से पूछना है तब पता चलता है कितने लड़ाई करते हैं। तो एक खींच के थप्पड़ दे दिया किसी को, है ना? आपका माँ ने, पापा ने, या जिसको आपने मारा है वो जिसका लाडला है, वो तुरंत उसका माँ बाप आएगा। आपका भी है माँ बाप, मगर उससे था थोड़ा ज्यादा लगाव है, माँ बाप का लाडला है। माँ या बाप आपके क्या करेगा सबसे पहले? आपको क्या करेगा? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। जब आप अपना भाई बहन को मारते हैं तो माँ बाप कुछ नहीं करते। डांट के पूछते हैं कि तूने क्यों मारा इसे। आपको डांट दे। मेरा माँ क्या करता था पता है? हमारा जमीन बहुत ज्यादा है, मेरा माँ मेरे पीछे भागता था और वो मेरे पीछे पीछे भागता था। जहां तक मैं, अपना छोटा भाई था, हम दोनों आपस में लड़ते हैं। वो माँ का थोड़ा, अभी भी मैं पापा का हूं, छोटा भाई माँ का लाडला है, तो वो मेरे पीछे भागता था। अगर उसका हाथ लग गया वो हालत खराब कर देता था, इसलिए मैं भागता था उससे। पर कभी माँ बाप आपसे पूछते कि तूने क्यों मारा है? पूछते हैं? जी पास्टर जी। पूछते हैं क्यों मारा है, या तुरंत रिएक्ट करते हो क्यों मारने का? कोई नहीं पूछते क्यों मारा है। जब वो देखते हैं आपने उसको मारा हुआ, मारते हुए, वो हमेशा ये कहते हैं कि आपने मारा है वो गलत है, वो सच है। बट क्यों मारा है ये कोई जानना नहीं चाहता है।
ये सच है। कोई नहीं पूछते कि तुमने क्यों मारा है, बोलेगा मैंने देखा है उसने मारते हुए। इसलिए किस, मैं हमेशा कहता हूं आप लोग आपस में लड़ते हैं अच्छी बात है, मारते हैं तो पूछना चाहिए तुमने मुझे क्यों मारा है। पूछना चाहिए तुमने मुझे क्यों मारा है, ताकि वो आपको एक्सप्लेन करेगा मैंने इसलिए मारा है, मैंने इसलिए मारा है। किस संदर्भ में मारा है ये जानना जरूरी है। वैसे बाइबल के अंदर बहुत सारे बातें हैं, किस संदर्भ में कहा गया हमें नहीं पता। उदाहरण के लिए आप देखो, बाइबल के अंदर एक आयत है कि यीशु ने एक स्त्री से कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास तुम्हें, क्या कहा गया वहां पे वचन, आप में से किसी को पता है वचन, तुम्हारा विश्वास तुम्हें, किसी को नहीं पता। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, उस स्त्री से कहते हैं यीशु। आपने कभी ऐसे कहते हुए सुना है लोगों ने, ये कहते तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा करेगा। मैंने कई लोगों का मुंह से ये बात सुना हुआ है, कई लोगों का। बट ये विश्वास क्या था उनका, किस संदर्भ में वो कहा गया, नहीं पता है किसी को, ध्यान नहीं देते। हम पर्टिकुलरली, हमें वही दिख रहे जो यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा करेगा। पर वो कहने का संदर्भ क्या था, क्या विश्वास करने वाला सभी चंगा हो जाते। सो बाइबल के अंदर कई बातें हैं जो हमें समझने का बहुत जरूरत है। जब हम किसी से बातें करते हैं, जब हम खुद भी बाइबल खोलकर, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, वचन ढूंढते हैं, कोई ना कोई एक वचन मिलते हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आज मैं चर्च में प्रचार कर रहा था, हमारे फ्राइडे फास्ट प्रेयर होते हैं, तो वहां पर एक वचन मिला है कि मैं तुम्हारे संग हूं। एक वचन मैंने प्रचार किया, सब लोग बहुत खुश हो गया। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु किसके साथ होते हैं, सबके साथ होते हैं। उसके बाद लिखा है तुम्हारा आशा कभी टूटेगा नहीं। क्या सबका आशा सफल होगा। हम उस पर्टिकुलर वर्ड को ले रहे, उसके ना आगे का लेते ना पीछे का लेते ना उसका कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, हमें वही वर्ड चाहिए। तो यहां पर उस कॉन्टेक्स्ट को, यानी उस संदर्भ को हम कैसे पहचानेंगे। तो यहां पर क्या करना चाहिए, हमें वचन को बहुत सावधानी पूर्वक हम उसको मूल्यांकन, जो है हम कहते हैं कि सावधानी पूर्वक उसको पढ़ना चाहिए। सावधानी पूर्वक क्या है संदर्भ, जो कॉन्टेक्स्ट शब्द का जो अर्थ क्या होती है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है इस बात को। हम संदर्भ को पहचानने का मतलब क्या है कि वो संदर्भ के अनुसार यीशु ने बातें किया है, वो संदर्भ के अनुसार प्रभु के दास लोगों ने वचन को लिखा है। फिलिपियों की पत्री ऐसे नहीं लिखा, एफेसियों की पत्री ऐसे नहीं लिखा। वो पत्री लिखने के पीछे एक कारण है, वो कारण वो पत्री लिखने का संदर्भ है। जब तक हम वो नहीं समझोगे, लिखा हुआ बात को हम समझ नहीं पाएगा। से यहां पर आप देखें,
पहले भी मैंने आपको कहा था कि यहां पर कुछ बातें जो हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संदर्भ के अनुसार ही इसका व्याख्या हम कर सकते हैं। संदर्भ जब तक आप समझोगे नहीं, उसका प्रॉपर व्याख्या आप नहीं कर पाए। सो आप जो भी वचन पढ़े, आपको उसका संदर्भ को जानना जरूरी है, क्योंकि संदर्भ के बिना बाइबल का व्याख्या आप नहीं कर पाएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये कैसे मैं आपको समझाता हूं इसको अभी। ठीक है, अभी हम उसको आगे देखेंगे। आ, ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है? सब पढ़ सकते हैं? या बड़ा करो मैं इसको थोड़ा सा? कर सकते हैं पास्टर। ओके, एक बार सभी लोग थोड़ा सा उसको पढ़ो, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आपको जैसे पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। 2 मिनट टाइम मैं देता हूं आपको। पढ़ लिया? पढ़ लिया ना? ओके, अब मुझे इसको जरा समझा दे। ये लिखा हुआ क्या बात है, मुझे आप जरा समझा दो। कोई इसको पढ़ के मुझे समझा सकते हैं? ये बाइबल की बातें नहीं है। हम उसका संदर्भ को समझना है। ठीक है, इसका संदर्भ क्या है? मैंने उसके ऊपर एक हेडिंग लिखा है, ये ट्रिप टू अफ्रीका। तो वहां का एक एक्सपीरियंस मैंने लिखा है। ये क्या है? आप लोगों ने एक शब्द देखा, ट्रंक, देखा? ट्रंक का मतलब क्या है? खास करके गांव में है कई लोगों के घर पे। क्या है ट्रंक? आप सभी लोग चुप क्यों हैं? ब्लसन भैया ने मना किया बात करने के लिए। तो अनम्यूट करो, जवाब दो मुझे। ट्रंक का मतलब क्या है? नहीं पता? ओके, किस किसके घर पर है? अटाची है? अटाची नहीं, वो बड़ा वाला लोहे का या लकड़ी का, पुराना हाँ, समय वो है। संदूक भी बोलते हैं उसको, संदूक भी बोलते हैं, बड़ा सा ट्रंक, संदूक। बड़ा वाला जो होता है उसको ट्रंक बोलते हैं। हाँ, बात एक ही है, हम हिंदी में संदूक ले कर सकते हैं या ट्रंक कर सकते हैं। सबका घर पे है ना? इसी को हम ट्रंक कहते हैं। और क्या जानते हैं आप ट्रंक के बारे में? और किसी ट्रंक आप जानते हैं? गाड़ी वाला ट्रक। गाड़ी का डिक्की हम जो कहते हैं वो भी ट्रंक है। ओके, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? नहीं? गुड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक पिक्चर में आप देख रहे हो एक पेड़ का वो लकड़ी है, इसी को ट्रंक कहते हैं। हाथी का सूंड ट्रंक कहते हैं। ये बक्सा ट्रंक कहते हैं। गाड़ी का डिक्की ट्रंक कहते हैं। जेफी हैम्बर है, इसको भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको पता है आपको किसी को? शरीर का, ये हमारा जो स्विमिंग सूट है इसको भी ट्रंक कहते हैं। है ना? बहुत सारा है, अभी मैं सिर्फ यहां पे 6 ही ले रहा हूं, बाकी मैं छोड़ रहा हूं। सो एक शब्द का कितना मतलब है। यहां पर मैंने एक ट्रंक लिखा हुआ है। ट्रंक का आपने बोला वो बक्सा है, संदूक। आपने कहा गाड़ी का डिक्की है, गाड़ी का पीछे जो जमा सामान रखते हैं उसी जगह को भी ट्रंक कहते हैं। वो पेड़ का उसको स्टेम, उसको भी ट्रंक कहते हैं। तो आपको क्या पता यहां पर जो पढ़ने से आपको क्या समझ में आ रही है, क्या है? यहाँ पर हमें हाथी का सूंड ही समझ में आया, जो इसके कॉन्टेक्स्ट में। इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या समझ में आ रहा है? हाथ क्यों? क्यों? इसके अंदर कार भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हाथी भी लिखा हुआ है, और ये बात अफ्रीका की है, जंगल की साइड में। और यहां पर लिखा है कि एलिफेंट का फेस कमिंग क्लोजर। वो हाथी का चेहरा, उसका मुंह, उसका हमारे करीब आते हुए देख रहे हैं। और उससे पहले हमें बताया गया था कि जब हाथी जब जाते हमें उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। इसी तरीके से हमें बाइबल की संदर्भों को भी पहचानना है। अभी आपको समझ में आ रहा है? हमें इसी रीति से बाइबल की संदर्भों को भी पहचानना है। ये कर सकते हैं हम, हैं? या नहीं? एक ट्रंक का मतलब हम जानते हैं गाड़ी का डिक्की है, या एक मतलब हम जानते हैं वो हाथी का सूंड है। उस मतलब को रख के हम बाइबल समझ पाएगा? समझ पाएगा? आप लोगों को मेरे बात समझ में आ रहा है? अक्सर गलती कहां पर हम करते हैं पता है? हमें उसमें लिखा हुआ बात का, वचन का कॉन्टेक्स्ट हमें समझ में नहीं आते, किस संदर्भ में लिखा गया है। वो समझने से वो पासेज समझना बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसानी से हम उस बात को समझ सकते हैं। यहां पर हम और देखें थोड़ा से कि क्या होता है कि यहां पर देखो, यहां पर आप देखिए संदर्भ जो है, यहां पर जो बातें मैंने लिखा है, संदर्भ जो है, आ, वचन को जब देख, वचन में जब पढ़ते हमें उसको बहुत केयरफुली हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि वो संदर्भ का पहचान हमें करना जरूरी है।
बहुत सावधानी से हमें करना है। उस बातों का कैसे जुड़ा हुआ है, जो लिखा हुआ है, आप सावधानी से उसको देखोगे। जो बार बार उसके अंदर कुछ शब्द लिखा होते हैं, कुछ बातें लिखा होते हैं, वो हर किताब के अंदर देख सकते हैं आप। कुछ शब्द बार 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 बार, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, इसी वजह से मैं उसको लेके समझा या सिखा नहीं सकते। एक्चुअली ये थियोरी नहीं, प्रैक्टिकली करने वाला एक क्लास है। साथ साथ हमें करके जाना चाहिए कैसे इसको करना है। ये हर चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। बार बार जो उसके अंदर लिखने वाले बातें आप देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि उसके अंदर क्या लिखा गया है। और तीसरा कदम है, यहां पर ऑब्जर्व द ऑब्वियस, जो प्रत्यक्ष है उसका अवलोकन करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपको बहुत आसानी से उसके अंदर कुछ बातें समझ में आते हैं। उदाहरण के लिए आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर ही था। तो उसमें से हमें कुछ बातें समझ में आते हैं, बट हम ये ढूंढते ये आदि कब है। आपको समझ पाएगा आदि में, ये आदि कब है, समझ में नहीं आएगा। मगर सिंपली आप देख रहे हो उसको, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है, और वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा डाला। इसका मतलब क्या? वचन यीशु मसीह था, या वचन यीशु मसीह है। समझ में आते हैं? सिंपली इसी तरीके से हमें देखना है, जो वहां पर लिखा गया लोग, वो स्थान, जगह या घटनाओं के विषय में हमारा ध्यान जाना चाहिए। क्या लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है। अगर आप इसके अंदर देखोगे, आपको उसके अंदर लिखा हुआ बातों को बहुत सावधानी से समझ में आएगा। बहुत सावधानी से आपको समझ में आएगा। वो कोई किताब का हो, कोई बुक का हो, जो भी बातें। इसके लिए क्या करना चाहिए? आप देखो, एक एक बात होती है कि एक पजल होते है। मैंने इसके अंदर एक फोटो दिया है ना। हम ये कॉन्टेक्स्ट को जानना है करके क्यों कहते हैं? आप एक पजल, जब इस तरीके से एक पजल आप करते हैं, आप देखोगे तो आप पजल का सबसे पहले, उसके अंदर 100 पीस होगा, तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे उसके अंदर? कैसे सोल्व करेंगे आप उस पजल को? आप में से किसी ने किया ये जो फोटो में दिखा हुआ पजल? नीचे वो फोटो दिया हुआ है मैंने। हम लोग इसको देखते हैं, सबसे पहले इसके क्या करते पता है आपको? जब हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले उसका 4 कोना ढूंढते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कोना 4 ही होते हैं। उसके बाद उस चारों बॉर्डर को ढूंढते हैं कि बॉर्डर का भी एक साइड होते हैं। बहुत आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। वो बनाने के बाद हम उसके अंदर की बातें उसके साथ जोड़ देते हैं। जहां पर ये देख रहे हो आपको, ये बॉर्डर बनाते हैं, उसके बाद उसका अंदर का सारा जोड़कर उसके साथ करते हैं। तो इस तरीके से वचन को जो आपको समझ में आ रहे, वो सारा आपको आसानी से उस किताब के अंदर, उस अध्याय के अंदर, उस पासेज के अंदर आप ढूंढोगे, वो आप समझोगे, तो उसके साथ उसमें लिखा हुआ आगे की बातों को भी आपको समझ पाएगा। ओके?
और एक पॉइंट और पर बोलकर हम समाप्त कर, डील विथ टेक्स्ट ऑब्जेक्टिवली। आपको निष्पक्षता से बाइबल को पढ़ना है। ओके, ये मैं ऐसे बता दूंगा। निष्पक्षता के बाइबल पढ़ने का मतलब कोई धारणा के साथ, कोई धारणा मन में रखकर आप बाइबल पढ़ना नहीं है। कई बातें हम सुनते हैं, बट बाइबल के अंदर से प्रभु आपसे बात करना है। तो कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता समझाता हूं उसको। मैं जानता हूं ये थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट है, बट ये एक बार आपको समझ में आए तो आपका लाइफ में बहुत आशीष के कारण होगा। बात क्या है कि हम कई बार क्या होते हैं, एक प्रचार करने के लिए बैठते हैं सुनने के लिए, पास्टर एक वचन लेके प्रचार करना शुरू होते हैं या वचन बोलते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आ जाते हैं? क्या आ जाते हैं? आप लोगों को नहीं आते? मेरा मन में आता है, अरे पास्टर जी ये विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो तुरंत अगला कदम क्या? ये तो मैंने बहुत बार सुन चुका है, ये तो मैं यूट्यूब में भी सुना हुआ है, ये तो मैंने वहां पर मीटिंग में भी सुना हुआ है। देख, हमारा मन में एक पहले से एक धारणा है, तो उस मैसेज से आपको क्या मिलेगा? उस मैसेज आपका जीवन में क्या बदलाव लाएगा? कभी आपका जीवन को बदलेगा नहीं। हो सकते है पास्ट उस आयत को लिया होगा, बट प्रभु ने आपके जीवन के लिए कुछ नई बातें उनका जीवन में दिया होगा, बट हम पहले से एक धारणा के साथ बैठा है, तो आपको उसमें से कुछ नहीं मिलेगा नया। आपको पता है क्या, ये मैं पहले सुन चुका है। वैसे ही ये वचन भी, आप एक ही, मैंने अपना अनुभव में आपको बताता हूं, एक वचन को लेकर मैंने कई प्रचार किया है। कभी उस वचन को, उस प्रचार एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं था, वचन एक ही था, पर हर बार उस वचन से एक नया मैसेज था। तीन चार, मैं खुद हैरान हो गया इस बात को। एक वचन से चार नया रेवलेशन। तो हर बार आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना के साथ बैठोगे, प्रभु आपको उस वचन से नई नई बातें, नए नए रेवलेशन, प्रकाशन प्रभु आपको देगा। वो तब मिलते हैं आपको, बिना किसी धारणा के साथ। हो सकते आपने सुना होगा, 10 बार 100 बार सुना होगा, मगर बाइबल पढ़ने के समय प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु इस वचन से एक नया रेवलेशन मुझे देना, इस सच्चाई को समझने के लिए मुझे सहायता करना। बात समझ में आ रहा है? 5 पॉइंट मैंने आपको बोला है। पहला, प्रार्थना के साथ शुरू करना है, ताकि पवित्र आत्मा हमें मदद करे समझने के लिए। दूसरा, हम जो आयत को पढ़ते उसका संदर्भ को हमें पहचानना है। तीसरा, जो प्रत्यक्ष में जो आपको दिख रहे उसी को आपको अवलोकन, ऑब्जर्व करना है, यानी उसी का आपको अवलोकन कर, जो आपको समझ में आ रहे हैं, जो आपको उसका गहराई तक नहीं जाने का, गहराई तक अभी जाने की जरूरत नहीं है। और चौथा कदम मैंने जो बोला है, निष्पक्षता से बाइबल पढ़ना है, बिना किसी धारणा का। और पांचवा कदम है एक पर्पस, एक उद्देश्य के साथ बाइबल पढ़ना है। ठीक है, ये 5 बातों को याद रखना। और पांचवी पॉइंट, प्रभु अगर चाहे तो अगला क्लास में मैं इस बात को मैं वहीं पर खत्म कर लूंगा। उसके बाद हम इसको व्याख्या कैसे करना है, इसको जीवन में लागू कैसे करना है,
तो पॉसिबली मैं 3 क्लास में इसको या 4 क्लास में इसको खत्म करूं। ठीक है। सो प्रार्थना के साथ बढ़े, वचन को अच्छा से समझ ले, उसका गहराई तक जाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। विपिन। थैंक यू अंकल।